अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ना 3 स्टेप्स में बनने वाले मज़ेदार से, आप इसको स्टीम चिकन भी कह सकते हैं या फ्राइड चिकन भी कह सकते हैं, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। साथ में ये बाज़ार से जो प्याज मिलता है ना, वो भी मैंने बनाया था। इसकी ऑलरेडी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ में थोड़ा सा मिंट का रायता था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब आपको चिकन दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर चिकन ये बन के तैयार होता है। 3 इजी स्टेप्स हैं, मैं आपको गाइड करूँगी अच्छे तरीके से। आप भी इसी तरह का चिकन बना के तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रेसिपी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दी आप बना सकते हैं इसको। बाज़ औक़ात ना हमारा बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में चीज़ बनाने को दिल नहीं कर रहा होता और हमें फिर समझ भी नहीं आ रही होती। यूट्यूब पे हम रेसिपीज़ देखते हैं और उन लोगों ने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ें बनाई होती हैं, तो इसलिए ना मैं आप लोगों के लिए सिर्फ़ एक सिंगल जो लेग पीस है ना, ये पूरा थाई का जो पीस होता है उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। आपने ज़्यादा बनानी है, 2 पीस इसकी बनानी है, तो आप रेसिपी को डबल कर सकते हैं। चिकन को देखिए, पहले मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। किसी सिरके वगैरह वाले पानी में मैंने भिगो के नहीं रखा, सिंपल इसको वॉश किया है। हल्का सा जब ये ड्राई हो गया था ना, तो इसको ना मैंने इस तरीके से डीप कट्स लगा लिए हैं। आप चाहें तो शॉप वाले से भी लगवा के ला सकते हैं, घर में आप खुद भी आम छुरी की मदद से भी लगा सकते हैं। मैंने तो ये थोड़ी बड़े साइज़ की छुरी, चाकू टाइप जो होता है ना, वो लिया था। स्टेप 1 हमारा था मैरिनेशन का। सबसे पहले आपने 1 टीस्पून तंदूरी मसाला लेना है, हाफ़ टी स्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे, टीस्पून ही इसके अंदर रेड पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स ये भी हाफ़ टी स्पून, और 1/4 टीस्पून हमने गरम मसाला इसके अंदर शामिल किया था, अच्छा सा इसको टेस्ट खुशबू देने के लिए। 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून ही हम पेरी पेरी सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप शामिल कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है फ्राइड चिकन के अंदर, तो अगर आप इसको ला के घर पे रख लेना एक ही दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी रेसिपीज़ बन के तैयार होंगी। 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर योगर्ट का शामिल कर लिया है। ये हमारी थी बेसिक मैरिनेशन। अब इन सारी चीज़ों को हम पहले एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये कंबाइन हो जाए। मैंने बिल्कुल बेसिक सी मैरिनेशन तैयार की है, इससे ना चिकन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगा। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आपके घर में ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद किया जाता है तो आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बना सकते हैं। मैं वैसे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाती हूँ, लेकिन मैरिनेशन और ये जो रेसिपीज़ होती हैं ना, इसके लिए मैं नॉर्मल यानी कि क्वांटिटी बताती हूँ, क्योंकि हर घर में इतनी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती। लेकिन फ्राइड आइटम्स जौन सी होती है ना, इसके अंदर तो स्पाइस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो फिर ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, आपने अच्छे तरीके से ना इसकी मसाज करते हुए इसके अंदर सारा ये मसाला जौन सा है ना, इसको लगा देना है और ढक्कन रख के ना आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। फ्रीज़र के अंदर रखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, फ़ौरी आप बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको फ़ौरी भी बना सकते हैं। 5-10 मिनट आप ज़रा इसको फिर भी स्टे दे लीजिएगा, ताकि मसाले जो उनसे ना अच्छे से चिकन के अंदर चले जाएँ। दही नहीं आपके पास मौजूद तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं उसके अल्टरनेटिव के तौर पे। यहाँ पे आपने नॉन स्टिक कढ़ाई ले लेनी है। नॉन स्टिक नहीं है तो दूसरी अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो नीचे आप हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे, वरना जो चिकन है हमारा बिल्कुल साथ चिपक जाएगा। सारी जो मैरिनेशन थी वो इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे। अभी ठंडी कढ़ाई मैंने ली हुई है, देखें आप शेल्फ़ पे यानी कि काउंटर टॉप पे मैंने इसको रखा हुआ है। सारा मसाला इसके ऊपर अच्छे तरीके से मैं लगा दूँगी और ढक्कन रख के ना इसको स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। एक साइड से जब हो जाएगा ना ये, 5 मिनट इसको आपने एक साइड पे पकाना है हल्की आंच पे। लो टू मीडियम फ्लेम के दरमियान आपने पकाना है इसको। फिर आपने ना जो मसाला बर्तन के अंदर बचा होगा उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर शामिल कर देना है और इसकी आपने साइड चेंज कर देनी है। मज़ीद 5 मिनट के लिए आप इसको स्टीम पे पकाओगे और फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। अगर आप ना इसको इसी तरह स्टीम करके खाना चाहते हैं तो फिर आपने इसको फुली कुक करना है। अभी ये तकरीबन 70% तक हमारा चिकन जो है ना वो कुक हो चुका है। नीचे अभी भी थोड़ी सी मैरिनेशन ये देखिए मौजूद है। मैंने स्टीम पे ही बिल्कुल इसको पकाया है, जली नहीं है हमारी मैरिनेशन। इस स्टेज पे फुली कुक करके आपको इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर बाद में 1/4 कप मैं ऑल पर्पज़ फ्लोर लूँगी और इसको इसके ऊपर सारा स्प्रिंकल कर दूँगी अच्छे तरीके से।
पानी नहीं आपने शामिल करना, जो मसाले का अपना पानी है ना, मतलब चिकन के ऊपर जो मैरिनेशन का थोड़ा थोड़ा सा पानी है, बस उसके साथ ही हमने इसकी कोटिंग करनी है। अच्छे तरीके से आपने इसको कोट कर देना है। फिर इस डिब्बे के ढक्कन को बंद करके ना आपने इस तरीके से इसको हिलाना है अच्छे तरीके से, ताकि जो सारी कोटिंग है वो ऊपर चिपक जाए। एक दफ़ा डिब्बा खोल के थोड़ा सा 2 से 3 घूंट हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, ताकि जो मसाला नीचे जम गया है वो भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। दोबारा ढक्कन बंद करके हम इसको फिर एक दफ़ा शेक करेंगे अच्छे तरीके के साथ। बस हमारा ये जो स्टेप है ये प्रिपेयर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। आपने कोई कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर आपने ऑयल शामिल कर लेना है। ऑयल को आपने बहुत अच्छे तरीके से गर्म होने देना है तेज़ आंच पे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हमने फ्लेम जोन सी है इसको मीडियम कर देना है, और जो हमारा चिकन का पीस है इसको फ्राई होने के लिए इसमें शामिल कर देना है। बहुत ज़्यादा आपको ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, डीप फ्राई नहीं हमने इतना ज़्यादा करना, चिकन ऑलरेडी हमारा पका हुआ है। ये थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर से उतर गया था, चलें कोई बात नहीं, ऐसे ही मैंने ऊपर लगा दिया है। तो अब आपने 2 से 3 मिनट पहले इसको एक साइड से पकाना है, फिर इसकी साइड टर्न करके दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और बस इस दौरान हमारा ये जो चिकन है ये अच्छे तरीके से पक के रेडी हो जाएगा। बेसिक जो है वो मैरिनेशन का कमाल है, उसके ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये चिकन तैयार होगा। ये साथ में प्याज की रेसिपी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिंट रायता है साथ में, और ये चिकन है, इसको नान के साथ, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।